धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, मैंने आज आप लोगों से ये बताया था, सुबह अपने फेसबुक पेज में लिख कर भी दिया था कि रात्रि को 9 बजे फेसबुक पेज में मैं आ रहा हूं लाइव, और इस लाइव वीडियो में आप लोगों से मिलने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। वेंकटेश जी, गौतम जी, किरण पाल जी, दीपक शर्मा जी और राय सिंह, ये सब लोग मिल चुके हैं। सबका मैं अभिवादन स्वीकार करता हूं और मैं अपने तरफ से भी आप लोगों को नमन करता हूं। मैंने आप लोगों को सुबह लिख करके बताया था कि आज हम भारतवासियों के लिए गौरवमय दिन है कि आज के दिन 23 जनवरी 1897 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक भारत मां के लाल या भारत मां ने अपने लाल को जन्म दिया था। लेकिन 1897 एक ऐतिहासिक और है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा भी भारत को सदा के लिए 1897 में ही छोड़कर चले गए, लेकिन भारत मां ने अपनी कोख खाली नहीं छोड़ी। उसी 1897 में सुभाष चंद्र बोस को भेजा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में मैं बताऊं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो अगुवा थे, प्रतिनिधि थे, प्रतिनिधित्व करने वालों में से थे, जिन्होंने अपने पास इंडिया हाउस जो 25 कमरा वाला मकान अपने पैसे से खरीद कर भारतवासियों को अपने पास रखा करते थे। और प्रथम बैच में कौन कौन शिष्य थे आज के कांग्रेसियों को भी मालूम नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी ना तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को जान पाए और ना ही सुभाष चंद्र बोस को जान पाए। श्यामजी कृष्ण वर्मा सर्वप्रथम नेता थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, और माननीय अंतिम नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी नाम अगर विश्व के आंगन में किसी का पड़ा है या किसी को नेताजी कह के पुकारा गया है तो केवल एक ही नाम है, जिनके माता पिता ने नाम रखा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से दुनिया वालों ने पुकारा है, दुनिया वालों ने उन्हें खिताब दी थी। वो खिताब किसी से छीने नहीं थे। दुनिया वालों ने उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आतुर थे, उनके नेतृत्व को पसंद किया था, इसलिए उनका नाम नेताजी पड़ा था। लेकिन हमारे देश में तो नेता बहुत सारे हुए हैं। जो खिलाफत आंदोलन तुर्की का था, कमाल पाशा का, उस खिलाफत आंदोलन को उठा करके ले आए भारत में, जबकि भारत वालों के साथ कोसों कोसों दूर तक उसका कोई संपर्क और संबंध नहीं था। और ऐसे लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ शत्रुता की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतने के बावजूद भी उनसे त्याग पत्र लिया गया। त्याग पत्र लेने वाले ही मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिनको लोग राष्ट्रपिता कहते हैं।
खैर पिता थे या माता थे वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन राष्ट्र स्वयं पिता होता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र स्वयं पिता होता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने उससे त्याग पत्र सुभाष चंद्र बोस से त्याग पत्र दिवा लिया। पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, तुम त्याग पत्र दो। इतिहास वेत्ताओं ने लिखा कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 108 डिग्री बुखार थी। कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन भारत मां के लाल के लिए मैं क्या कहूं, जितना भी कहूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। उनके जीवनी को मैं पूरा बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ और भी बातें करनी है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उन्होंने बचपन में ही एक अंग्रेज प्रोफेसर को गाल में थप्पड़ मारकर बता दिया था कि मैं भारतीय हूं, भारतीय। मिस्टर ओटेन नाम था उसका। गाल में थप्पड़ मार दिया था, जबकि बात उनकी नहीं थी, वो किसी और से बात चल रही थी। वो भारतीयों को गाली देने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सहन नहीं किया। और ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन में जीतने के बावजूद भी मोहनदास करमचंद गांधी जैसे लोगों ने, जिनको भारतवासी राष्ट्रपिता कह रहे हैं, वो राष्ट्रपिता क्यों और कैसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग पिता कहते हैं मैं उनसे आज पूछना चाहता हूं, या उन लोगों से आज पूछना चाहता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया दोनों कैंडिडेट थे। उन दोनों में से जब सुभाष चंद्र बोस जीते तो सीतारामैया की हार मेरी हार है ये कहने वाला कौन था? और वो कायदे की बात बताए कोई कि ये सही था या गलत था, सही किया या गलत किया, और गलत किया तो किसने किया? तथापि भारत के लोग उनको राष्ट्रपिता बोल रहे हैं। क्या ये पिता का लक्षण है? एक जीते हुए आदमी को हरा देना, हरा नहीं, जीते हुए आदमी से त्याग पत्र दिलवा लेना, ये कौन सी पिता का काम है? ये कौन सा पिता का काम है? ये पिता का काम है? यानी पिता कहने लायक है ये? केवल इतना ही नहीं, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहना चाहता हूं कि वो भारत मां के लाल न मालूम किन किन मुसीबतों का सामना किया, कैसे कैसे परेशानी को उन्होंने झेला, किस तरीके से छद्मवेश में पनडुब्बी, एक छोटी सी जहां पर चलने फिरने के लिए भी कमी थी, ऐसे पनडुब्बी में निकल गए देश छोड़कर। और देशवासियों से क्या कहते रहे? देशवासियों से कहते ये रहे कि आप हमें खून दो, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा। क्या मोहनदास करमचंद गांधी ने कभी ये बोला था भारतवासियों से कि मैं आप लोगों को आजादी दिलवाऊंगा? या मोहनदास करमचंद गांधी के चरखे की घू घू से आजादी मिली, या बंदूक के धू धू से आजादी मिली? मोहनदास करमचंद गांधी जब 90 वर्ष तक भारत के लोग लड़ते रहे अंग्रेजों के साथ, 1857 से लेकर के 1947 तक, सबसे पहले शहीद होने वाले का नाम मंगल पांडे। अब साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आजादी हमें दे गए बिना खड़क बिना ढाल, ये कहने में भी बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। 90 वर्ष तक गाजर मूली की तरह काटा गया भारतवासियों को। एक जलियांवाला बाग में जितने लोग मरे हैं उन लोगों का नाम गिनाने में मुझे 3 घंटा समय लगेगा, तभी शायद पूरा न कर पाऊं। और दावा के साथ ये मैं कह रहा हूं कि ये सारा काम इसी देश में हुआ। और सुभाष चंद्र बोस देशवासियों से ये कह रहे थे कि आप लोग हमें खून दीजिए, मैं आपको आजादी दिलाऊंगा। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है देखिएगा इन भारतवासियों का
कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए तो कहां गए, इसका पता आज तक नहीं चल पाया। ये तो आपके पिता थे जिनके कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। और आपके चाचा ने क्या कहा? चाचा कौन थे, कौन किसको कहा जाता है, बखूबी आप लोगों को भी मालूम है। चाचा आपके ये कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस अगर भारत वापस आता है तो मैं नंगी तलवार से उनका स्वागत करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं इन चाचा से और चाचा के भतीजाओं से या उनके नाती पोताओं से कि सुभाष चंद्र बोस को नंगी तलवार से स्वागत करने का क्या मतलब था? वो राष्ट्रद्रोही थे क्या? भारतवासी भारतवर्ष में वापस आएंगे तो नंगी तलवार से उनका स्वागत करने का क्या मतलब था? मतलब ये था कि मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, आपके पिता और आपके चाचा, अंग्रेजों के ही पिट्ठू थे, जिसका विरोध सुभाष चंद्र बोस करते रहे। आप कहेंगे कैसा क्या प्रमाण है? मैं प्रमाण दे रहा हूं। इन आजादी के दीवानों को जेल में जो जो तकलीफें दी गई, इतिहास उठा करके देखी कि मोहनदास करमचंद गांधी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, उन लोगों को इतनी तकलीफ दी गई या नहीं? जेल तो हुई, जेल में गए, कोई संदेह नहीं, लेकिन सजा उन लोगों को ये दी गई क्या? लेकिन दुर्भाग्य तो हमारा देश का ये है कि हमारे लोग कभी भी सत्य को स्वीकार नहीं किया और असत के पक्षधर बने, असत को अपने जीवन में उतारा, असत को गले लगाया, सत्य से अपना नाता तोड़ा, सत्य से कोसों दूरी बना ली और सत्य को छोड़ने का यह सारा नतीजा आज हमारे और आपके सामने है। इसलिए मैं अधिक ना बढ़ता हुआ, केवल मुझे ये बताना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐश्वर्य को मैं एक जन्म में बताकर समाप्त नहीं कर पाऊंगा। आज ऐसे एक मनीषी का जन्म हुआ था 1897 के 23 जनवरी में, जिस 97 को श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत को सदा सदा के लिए छोड़ा। उसी श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास ही वीर सावरकर शरण लिए थे नदी में कूदकर। और मैं भली भांति जानता हूं क्योंकि 2013 का वीर सावरकर 20 पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ था। आज सुन लो, चैनल वालों को मैं बताया नहीं, आज बता रहा हूं। वीर सावरकर 20 वीर पुरस्कार अखिल भारत हिंदू महासभा के माध्यम से पूना के तिलक हॉल में 2013 का वीर सावरकर 20 पुरस्कार मुझे मिला था। वीर सावरकर 20 वीर पुरस्कार से मैं सम्मानित हूं। इसीलिए वीर सावरकर के संदर्भ में, वीर सावरकर के बारे में मैं जानता हूं। वही वीर सावरकर जी समुद्र में तैरते हुए श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास ही शरण लिए थे। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये सब जो इनकी टीम थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा की बनाई हुई टीम थी, या अंतिम में सुभाष चंद्र बोस के पास आए। वही सुभाष चंद्र बोस का आज जन्मदिन था। आज भारतवासियों को चाहिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुकरण करना। जो सुभाष चंद्र बोस भारतवासियों से खून मांग रहे थे और अपने लिए कह रहे थे कि मैं आजादी दिलाऊंगा, लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य ये रहा कि वो गए तो कहां गए, आज तक हम लोग जान नहीं पाए। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन आज तक वो सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो ये थी बात।